अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो लिकोरिया के बारे में। ये ख़वातीन के लिए ख़ास प्रोग्राम है और ख़वातीन की एक बहुत ही आम और पेचीदा बीमारी या तकलीफ़ है लिकोरिया, जो कि हमने अक्सर यहाँ पे क्लिनिकल लाइफ में देखा है कि पेशेंट्स जो आते हैं, ख़वातीन आती हैं, उनका लिकोरिया ख़ास कर नौजवान बच्चियां जो कि अभी 15 से 20 साल के दरमियान होती हैं या 12 से 20 साल के दरमियान की उम्र की बच्चियां, वो इस बीमारी को बताते हुए घर में भी शर्माती हैं और अपने वालिदैन को या बहनों को, बड़ी को वो नहीं बताती, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये जो बीमारी है बढ़ जाती है और फिर ये क्रोनिक कंडीशन इख्तियार कर जाती है, जिसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं और बहुत सारे मामला जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में लिकोरिया का जो मसला, इसमें वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड आता है, उसका इखराज होता है और इसको बच्चियाँ ख़ास तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकती और वो फिर इसको इग्नोर करती रहती हैं। बाद में यही जो है लिक्विड ये फिर जलन करने लग जाता है, स्किन को जलाना शुरू कर देता है, इससे बर्निंग होने लग जाती है और फिर इस ट्रांसपेरेंट कलर का तब्दील होना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूधिया कलर और फिर येलो कलर और फिर वो गाढ़ा पीले कलर का हो जाता है। तो इसका जो इलाज है, मैं पहले इस पर 2-3 दफ़ा वीडियोस बना चुका हूँ और बता चुका हूँ। इसमें 30 पोटेंसी में मेडिसिन है और अगर वो ट्रांसपेरेंट कलर का हो तो कौन सी मेडिसिन लेनी है, और अगर इसका कलर दूधिया कलर का हो जाए, यानी ऐसा कलर हो जाए जिस तरह दूध की तरह का कलर होता है सफ़ेद, तो फिर उसमें कौन सी मेडिसिन लेनी है। और इसके साथ आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो 6x पोटेंसी में बायोकेमिक मेडिसिन भी ऐड कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत जल्द आपको फ़ायदा और रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, इसमें होता यूँ है इसमें कि इस बीमारी में जो है ख़वातीन को जो है जो रतूबत का इखराज होता है वो सफ़ेद रंग का या ट्रांसपेरेंट कलर का या जर्द रंग का जो है रतूबत का इखराज होता है, रतूबत निकलती है। कभी ये इसका जो है मादा रतूबत का बिल्कुल पतला होता है और कभी गाढ़ा। ये कभी पतली शेप में पानी की तरह बह जाती है और कभी गाढ़ी, जिस तरह के कोई जेली या छिछड़े की तरह से ये निकलती है और वो महसूस होती रहती है। और बाज़ औक़ात इसमें बदबू नहीं होती, लेकिन अक्सर इसमें बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है। इस मर्ज़ की जो आम अलामात हैं वो ये हैं कि ख़वातीन के अंदाम नहाने से सफ़ेद, जर्दी माइल या सब्ज़ी माइल, पतली या गाढ़ी रतूबत का इखराज होता रहता है और बाज़ औक़ात ये बदबूदार भी होती है और बाज़ औक़ात इसमें से बदबू बिल्कुल भी नहीं आती। कमर में इसके ज़्यादा इखराज से फिर कमर में शदीद दर्द महसूस होता है और पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा बोझ या वज़न भी महसूस होता है। तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल रहने लग जाती है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे का और जिस्म का जो रंग है वो जर्द हो जाता है, पीला पड़ जाता है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस शदीद जो इसके केस होते हैं उसमें सेहत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और थोड़ा सा काम कर लेने से या थोड़ा सा अपना मेहनत कर लेने से, घर के काम कर लेने से जो है सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग जाता है और जो आयाम है पीरियड्स के, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुक्स वाक़या होता है और जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं पीरियड में। कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी नहीं आते, कभी बहुत ज़्यादा उसमें खून का इखराज होता है और कभी बिल्कुल ड्रॉप्स की सूरत में ब्लड आता है और बिल्कुल नहीं आता। हैज़ में बहुत सारे मामला जो हैं इसके बिगड़ जाते हैं। लिकोरिया का जो ये केसेस हैं, ये तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये साल साल चलते रहते हैं और वो फिर आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुक्स का बायस बनते हैं, सेहत आमा के लिए भी और ख़ुसूसन निस्वानी सेहत के लिए भी
ये ख़वातीन में काफ़ी बिगाड़ पैदा करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इसका फ़ौरी तौर पर इलाज किया जाए। अच्छा, इसमें जो असबाब हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब होते हैं, मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ ख़वातीन पे मुख्तलिफ़ जो असबाब देखने में आते हैं। और जो आम तौर पर असबाब आते हैं वो ये है कि खून का बहुत ज़्यादा बह जाना, बहुत ज़्यादा गरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, और रहम के अंदर या यूट्रस के अंदर कोई नुक्स वाक़या हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, पेशाबी रास्तों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर ऐसी ख़वातीन जिन्होंने हल्के काम काज भी नहीं किए होते और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी और सहल तरीके से गुजार रही होती हैं, बहुत अच्छा खाती हैं और बहुत ज़्यादा आराम पसंद होती हैं, तो उनको भी ये मर्ज़ हो सकता है। थोड़ी सी गंदगी से, तहारत ना करने से और कपड़े साफ़ ना पहनने से भी ऐसा हो सकता है। और जो ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद शहरों में रहती हैं और अंधेरों कमरों में, जहाँ पर रोशनी और सूरज की रोशनी कम पहुँचती है और जहाँ पर नमी कमरों में ख़त्म नहीं होती, वहाँ भी ऐसा हो सकता है। और उन ख़वातीन में भी जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करती हैं और मेहनत मुशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारती, उनमें भी ऐसा मुमकिन है। और इसमें जो है ख़वातीन में जो अगर पेट के कीड़े हैं बच्चों में, पेट के कीड़े रहे और वो जवानी की दहलीज पे पहुंच गई हैं, तो उनमें फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है, पेट के कीड़ों की वजह से भी, बवासीर की वजह से भी, और जो है मसाने की पथरी की वजह से भी, और अंदाम नहानी में किसी खराशदार जलन, किसी खराश या किसी सूजन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी जो है अलामात होती हैं। मैंने आपको बताया कि हर ख़ातून की तकरीबन मुख्तलिफ़ अलामतें होती हैं, और इसमें जो रतूबत का इखराज होता है वो आपको बता चुका हूँ कि वो ट्रांसपेरेंट कलर का, दूधिया कलर का, या हल्का पीले कलर का, या गाढ़ा पीले कलर का इखराज होता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है शेप इसकी बदलती रहती है। शुरू में जो है इसका इखराज ट्रांसपेरेंट ही होता है और बिल्कुल पतला होता है, फिर ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और फिर इसके साथ साथ ये सफ़ेद भी माइल हो जाता है, और फिर ये पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जो है जलती हुई रतूबत का भी इखराज होता है, जो कि स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन करती है, और ऐसी रतूबत का इखराज भी होता है जो जलन नहीं करती। और जो रतूबत दूधिया भी हो और जलन भी कर रही हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाए, तो फिर ये उसकी क्रोनिक कंडीशन इसको कहा जाता है। इससे में जो होम्योपैथिक की अद्वियात बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और जो हम यूज़ करवाते हैं वो एलोमीना है, सीपिया है, पल्साटिला है 30 पोटेंसी में। एलोमीना, सीपिया और पल्साटिला 30 पोटेंसी में, इन तीनों को मिला के आप इसके जो है 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में दे सकते हैं। इसके साथ ब्रुक्स कंपनी के कैप्सूल्स आते हैं, लीकोस्टॉप, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैप्सूल है लीकोस्टॉप, ये देख लीजिए, ये कैप्सूल भी इसके साथ में दे देते हैं और इसके भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। और ये कैप्सूल जो है 2 कैप्सूल जो है दिन में 3 दफ़ा, सुबह, 2 दोपहर और 2 रात को दिए जा सकते हैं, लीकोस्टॉप, ये देख लीजिए। और अगर रतूबत का इखराज दूधिया कलर का हो रहा है, सफ़ेद कलर का हो रहा है, तो फिर इन मेडिसिन के साथ आप कलकेरिया कार्ब जो है वो 30 पोटेंसी में भी दे देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इन मेडिसिन के रिज़ल्ट को ज़्यादा बेहतर करने के लिए और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप इसके साथ जो है वो बायोकेमिक मेडिसिन भी ज़रूर दें। बायोकेमिक में मैं आपको बता देता हूँ कि कलकेरिया फास है, 6x पोटेंसी में ले लेंगे टैबलेट फॉर्म में। कलकेरिया फास के साथ आप लेंगे काली फास, ये भी 6x पोटेंसी में ले लेंगे।
टैबलेट फार्म में, और फिर काली सल्फ ले लेंगे 6x पोटेंसी में टैबलेट फार्म में, और फिर नेट्रम म्यूर ले लेंगे 6x पोटेंसी में टैबलेट फार्म में। अब करना यूँ है कि आपने कलकेरिया फास, काली फास, काली सल्फ और नेट्रम म्यूर, इन चारों को ले लेना है, और इनमें से हर शीशी में से 3-3 गोलियां लेकर एक खुराक बनानी है, और सुबह को, इसी तरह दोपहर को, और इसी तरह रात को। यानी इसमें से 12 गोलियां बनेगी। छोटी छोटी गोलियां होती हैं, कलकेरिया फास, काली सल्फ और नेट्रम म्यूर। ये आपने 3-3 गोलियां इन चारों में से लेकर एक खुराक बनानी है, और इस सुबह को, इसी तरह दोपहर को, और इसी तरह रात को। और एलोमिना, सीपिया और पल्साटीला 30 की आपस में मिलाकर एक खुराक बना लेनी है, और 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात को। और अगर जो लिकोरिया का कलर दूधिया कलर का आ रहा है तो फिर इसमें कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी की भी ऐड कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो लिकोरिया का देरीना मसला है, पुराना मसला है, पेचीदा मसला है, ये बिल्कुल हल हो जाएगा, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत या दुश्वारी आ रही हो और मसला हल ना हो रहा हो, तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अपना मसला बता सकते हैं, और डिस्कस करके मेडिसिन को उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम होम्योपैथिक की मेडिसिन का लिकोरिया के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।